हाँ तेरी थी बढ़िया ही नहीं है अभी तक। उसके तक खाना नहीं पचा वो उसको खुशबू आएगी ना। अरे बहुत सारी है। वो ब्लैक वाली तो वहीं चिपकी है। हाँ वो फिश टैंक की है ना। वो भी आ रही है। देखो सर, ये नीचे व्हाइट आ रही है, देखो सर। नीचे व्हाइट ये हाँ। फिश टैंक वाली। एक ब्लैक में है वो भी अच्छा इनको डरती है ये। हाँ वो ऊपर कम आती है, अपन से डरती है। हाँ। इनको तो क्या, इनको कोई डर ही नहीं हो, कुछ भी खा जाती है, मेंढक को खा जाएगी, कुछ भी आया तो उसको भी खा जाएगी। ये देखो, ये देखो ये आ गई ब्लैक वाली देखिए ना। और सॉरी गिर। हाँ। गिर हमारे उधर बुल उसका बहुत महंगा बिकता है और इधर क्या है कि एचएफ का तो हम बुल ले लेंगे या फिर गिर का बुल ले लेंगे तो इसका प्राइस कम हो जाता है क्योंकि खेती के लिए एचएफ बुल ज़्यादा यूज़ में नहीं लिए जाते हैं। हाँ और हमारे उसको रेंडी बोला जाता है। हाँ हमारे यहाँ भी रेंडी बोलते हैं उसको, गिर नहीं बोलते हैं। जैसे वो गिर रहती है हाँ तो तुम इनको उनसे क्रॉस करवा सकते हो। अच्छे बड़े बड़े जानवर है तुम्हारे पास भी। हमारे यहाँ पे बुल के बारे में से देसी देसी बुल। देसी हाँ वो देसी उसमें ही आता है, साहिवाल में ही आता है। लेकिन उसमें दूध कम लगती है ना तो वही ज़्यादा। और इनको जो पालते हैं वो गाय का दूध कम लेते हैं। हमारे क्या हम बुल भी रखते हैं और गाय भी दूध पीने के लिए, और अपनी गाय की पीढ़ियाँ हमारे यहाँ पे देंगे। देखिए सब हम मूँगफली ही थे। हर हिसाब से अपने मोहल्ले में अलग अलग चीज़ होती है। वही अपने इधर तो अपन कुछ भी लगा लेते हैं पर वो नहीं लगाते हैं। अभी आपने देखा ना अपने खेत में कभी प्याज, थोड़ी मकई, थोड़ा कपास, ऐसा वैसा नहीं करते वो। सारी एक ही फसल डालेंगे, एक ही दिन डालेंगे, एक ही दिन निकालेंगे। तो यहाँ पे अभी मूंगफली भूनने का काम चल रहा है। यहाँ पर सर जी बैठे हुए हैं। अभी आग लगा के अपन को लकड़ियाँ भी ला दी है। जल्दी से बारिश का मौसम ही है तो आग जलाने की तैयारी करते हैं। आग जलती है या नहीं, क्योंकि लकड़ी भी गीली है। ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल जाए। तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी बढ़िया से आग जला लिए। काफ़ी दिक्कत दे रही थी, लकड़ियाँ सारी गीली थी बारिश से, चल नहीं रही थी, लेकिन मुश्किल हो गई, लेकिन जल गई बढ़िया से। तो अपने सोलर के सर भी आ चुके हैं। तो सर अभी आखिरी के 2-4 दिन बाकी थे, सर आ नहीं रहे थे। हमने जैसे तैसे मनाया कि आप चले जाओगे एमपी तो फिर बाद में कब आना ये तो किसी को पता नहीं। मैंने कहा आ जाओ, बढ़िया से हम खेत घूमेंगे, एक दिन आपके साथ बिताएंगे। अच्छा लगेगा हमें भी कि सर आए और हमारे साथ एक दिन रहे। तो सर के लिए हम अभी मूंगफली पका रहे हैं और बढ़िया से सर को खिलाएंगे। सर भी जा रहे हैं आखिरी बार तो हंसते हुए जाएंगे और सर हमें भी याद रखेंगे। एमपी जाके कभी हमारा जाना हुआ तो सर हमें भी याद करेंगे। तो चलो अभी पका लेते हैं मूंगफली। मस्त है। मूंगफली पूरी तरीके से नहीं पक पाई, हवा ज़्यादा थी और अपनी जो सारी लकड़ी थी गीली हो गई थी तो सही से आग नहीं पकड़ रही थी। तो जैसे तैसे हमने थोड़ी बहुत उनको पका लिए। तो खाने के लिए बैठ गए। सर है, पिताजी है और हमारे मामा जी। तो चलो अभी खाते हैं मूंगफली। पहले 2 ही लेंगे, पहले अपनी खेती में होता है नहीं ये चेक करेंगे। तो फिर सामने वाला कह रहा है कि 2 लाख का होगा, 4 लाख होगा, सोच के लगा। पर तुम्हारा पौधा जल गई। आगे जा। तुम्हारे पौधे यार चंदन की वजह से बने नहीं है। नहीं ना, वो देखो ना सामने। हाँ वो बना है, ऐसे पौधे हो जाना चाहिए। 1-1.5 साल का होगा क्यों? नहीं वो 3 साल। 3 साल में इतना बड़ा हुआ है? हाँ काफ़ी टाइम लगता है इनको, बहुत स्लो करते हैं। बहुत लोग ग्रोथ कर रहे हैं तो। हाँ वो उधर दिखाए ना, वो इससे छोटे, मतलब 1 साल बाद में लगा, 2 साल का हुआ। उसमें भी एक तो गाय ने तोड़ दिया, अभी एक ही बचा है। अपना है ना सर, खेत में थोड़ा मतलब मिट्टी में ज़्यादा पानी रुकता है, इसमें बहुत कम पानी रहता है। इस मौसम में तो बढ़ना बहुत मुश्किल है उसकी, लेकिन वो जिंदा ये मेरे लिए काफ़ी है। तो आगे गई है, उसका खाना ये पीछे से बाईपास कर देगी, आगे को छोड़ देगी ऐसा, इसलिए उसको साथ में और एक पेड़। उसको जब थैली में लगाते हैं ना तब भी उसके साथ एक पौधा लगाना पड़ता है छोटा। मतलब वो खुद का खाना कभी तैयार ही नहीं करता। नीम और उसका कॉम्बिनेशन। हाँ, और नीम इसलिए लगाया कि वो नीम के अंदर ऑयल का कंटेंट है। मतलब वो नीम का हम तेल, नीम का तेल आता है ना, और चंदन में भी तेल की ज़रूरत है। तो हम नीम का पेड़ इसलिए लगाते हैं कि नीम के कंटेंट जो उसकी जड़ है वो लेके आएगी, फिर ये बाईपास वो खा जाएगा तो अपने चंदन में तेल का प्रमाण बढ़ जाएगा।
इसलिए वो नीम अच्छा है। वैसे तो कौन से भी पेड़ के साथ चल जाता है, लेकिन फिर अपना फ़ायदा के लिए हमने नीम लगाया। कैलकुलेशन जब नर्सरी वाले बताते हैं ना, तब अगर उनका सुन लिया ना सर, तो अरे यार क्या इतने पैसे हो जाएंगे, फिर मैं लगा देता हूँ। तो फिर क्या ना कि तुम क्यों नहीं लगा रहे, हाँ। नर्सरी क्यों बेच रहे हो? वही उनको ये तो- बोला ना, फिर तुम कभी करोड़पति बन जाते हैं। हाँ, तो तुम तो क्यों तुम बेचते? क्यों बेच रहे हो पौधे? वो सीधा 1 एकड़ में बोलेंगे 400 पेड़ अच्छे से हो जाएंगे, एक पेड़ 1 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का होगा, तो आप लगाओ 400 पेड़ तो 4 करोड़ हो जाएंगे। कुछ करना नहीं है, सिर्फ बैठना है, ध्यान देनी है, सिक्योरिटी के लिए ये लगा देना, वो लगा देना, और एक पेड़ लगेगा 100 रुपये में, तो सीधा 40 लाख का 40 मतलब 4 लाख अपना 40,000 का पेड़ हो जाएगा। इतने में ले लो, उतने में ले लो। सही है। अपनी गाय भी सभी आराम कर रही है, और आज सुबह से लाइट आई नहीं है, एक लाइट आ नहीं रही ट्रांसफार्मर तक, 2 लाइन क्लियर आ रही, एक नहीं आ रही, तो चारे की गुट्टी नहीं हो पाई। सुबह में हमने इन सबको सूखा चारा डाला था, दोपहर को भी सूखा दे दिया। सूखा चारा खा के सभी गाय अपनी आराम कर रही। अभी थोड़ा गोबर उठा लेते हैं, उसके बाद गाय बांध के फिर थोड़े टाइम बाद खुराकी रखनी। मार रही है गौरी की माँ, थोड़ा गोबर उठा लेते हैं। सर ने अभी मूंगफली खाई है, हमने भी खाई। सर बोल रहे कि मुझे अभी छोड़ दो घर तक, हम चले जाएंगे। तो हमने कहा सर अब जाओ मत, आप रुको, शाम को हम साथ में जाएंगे। आए हो तो एक दिन तो बाहर घूमो, लेकिन सर कह रहे कि मैं चला जाता हूँ, शाम को दिक्कत होगी हमें सबको। मैंने कहा सर मत जाओ, अभी हम साथ में ही जाएंगे। तो सर को जैसे तैसे मनाया है, लेकिन अब भी भरोसा नहीं सर कब बोले कि मुझे छोड़ दो। तो अभी गोबर उठा लेते हैं, बाकी फिर छोटे इन तीनों शैतानों को भी यहाँ आराम चल रहा है बाहर। साथ में छोटा भाई छोटे शैतानों को चारा रखा है। अरे मन को पैसा कम से 50 रुपया। तो अभी हम मकई तोड़ रहे हैं पहले, उसके बाद काटेंगे गायों के लिए चारा। तो सर अभी हमारी हेल्प कर रहे हैं, मकई तोड़ रहे हैं, फिर हम बाद में काटेंगे। तो कर लेते हैं अभी थोड़ा काम, चारा चाहिए कल के लिए, तो अभी से काटना करना पड़ेगा। चारा काटने का काम पूरा हुआ, छोटा भाई लगभग सारा चारा उठा के ले गया। एक बार में आएगा तो पूरा चारा उठाने का काम उसका हो जाएगा। मकई के दाने वाली हिस्सा भी बाकी है, जो कि पिताजी भर रहे टब के अंदर, इनको भी उधर ले जाएंगे और पत्रे के शेड के नीचे डालेंगे। बारिश का भरोसा नहीं, अगर ज़्यादा पानी आएगा तो ये पूरा पानी में डूब सकता है, इसलिए हम अभी इसको उठा रहे हैं और अभी लेके चलेंगे फार्म पे। सभी गायों को खुराक रखी गई है और सभी गाय भी खा रही है। छोटे दोनों शैतानों को छोटा भाई लेके आएगा फार्म के अंदर, अभी इनको अंदर की साइड बांध देंगे। अपनी महाराज की माँ खाने लग गई बढ़िया से, लेकिन अभी तक इनमें कोई परिवर्तन आया नहीं। राम जी की माँ और गौरी की माँ तक पुराने जैसा ही उनका चल रहा है, कम खाती है। ये सबसे ज़्यादा कम खाती है अपनी राम जी की माँ, और हमें सबसे ज़्यादा डाउट था महाराज की माँ पे कि ये खाएगी नहीं, लेकिन वो ठीक है। बाकी ये दोनों थोड़ा कम खाती। मंगल भी बढ़िया से खाता है, राम जी गौरी भी बढ़िया से खाते। और आज हमें लगा था कि लाइट आएगी नहीं, इसलिए हमने दोपहर को हरे चारे को खेत से काटा नहीं, और लाइट शाम के टाइम थोड़ी क्लियर हो गई। तो हरी चारी कुट्टी करके हमने फार्म के अंदर डाली भी थी, गायों ने थोड़ी बहुत खाई। और जो हमें कल के लिए चाहिए उसको अभी से खेत से काट के लेके आए, सामने रखा हुआ है। इसकी कुट्टी कल लाइट अगर क्लियर हो गई तो होगी और फार्म के अंदर डाली जाएगी। और थोड़ी कुट्टी बची है जो कि अभी थोड़ी देर बाद फिर से फार्म के अंदर डाली जाएगी। अभी फिलहाल गाय खुराक खा रही, थोड़ी टाइम बाद मिल्किंग होगी, उसके बाद थोड़ा और चारा ये जो अभी पड़ा है ये खाएंगी, और जो हमने कुट्टी बची हुई वो भी हम थोड़ी और डालेंगे। उस वाले फार्म के चाचा जी गए सुबह से चराने, तो उनको भी थोड़े टाइम बाद लेने जाना पड़ेगा। बाय बाय। अभी सर जा रहे हैं घर, और घर से जाएंगे सीधा कॉलेज। ठीक, हाँ ठीक है सर। इस वाले फार्म के लगभग सभी काम हो गए, एक काम छोड़ के दूध निकालने का। गायों के फार्म के अंदर हरे चारी कुट्टी मैंने अभी से सभी जगह डाल दी है, और सभी गायों की खुराक थोड़ी देर पहले ही खानी हो गई है। सर चले गए घर पे, वो कह रहे थे कि अभी तुम्हें टाइम लगेगा, दूध निकालोगे फिर घर जाओगे, तो मुझे पहले छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। तो छोटा भाई उनको लेके अभी निकला है, तो घर जाएंगे वो। घर से फिर छोटा भाई उनको बस स्टैंड तक जाएगा छोड़ने, वहाँ से फिर वो जाने वाले हैं। तो छोटे भाई को थोड़ा टाइम लगेगा आने में। हमने यहाँ के सभी काम निपटा लिए हैं, और अभी थोड़ी देर पहले हल्की बारिश की बूंदें शुरू हुई थी। इस साइड मौसम भी है थोड़ा, लेकिन इतनी नहीं थी, ज़्यादा नॉर्मल थी। हमने तिल को खुला कर दिया है,
यहाँ से नहीं दिख रही, चारा है। तो तिल को अभी ढकना पड़ेगा, रात को बारिश फिर से हो सकती है। अभी उस वाले फार्म के गाय भी आई नहीं है, उनको भी बांधने के लिए जाना पड़ेगा। वैसे तो पिताजी गए आगे तो वो कर देंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ी देर के लिए उधर जाके आएंगे। अभी तक तो वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा कि गाय आई है ऐसा। थोड़ी देर बाद वो आ जाएंगी। उतने टाइम में हमने सूखी खुराक निकाली नहीं अब तक, यहाँ पे ला के रख देंगे सूखी खुराक। सुबह में उससे में सिर्फ पानी डालने का काम रहेगा, तो उसको लेके आते उतने टाइम में, तब तक लगता है गाय भी आ जाएंगी। चरने को गई हुई सारी सेना अपने अभी वापस आ चुकी है। सभी को कर दिया है अंदर में बंद। और ये सब अभी आज ढोल नहीं बने हैं, थोड़ा कम पेट भरा है। कल हो गए थे ढोल, आज थोड़ा खाली है। सबको कर दिया है अंदर बंद। इस साइड में सकाराम को बांध दिया है और बाकी 3 आगे हैं। तो आज भी पूरे दिन बारिश आई नहीं, थोड़ी आई थी बीच में दोपहर को, लेकिन वो भी ज़्यादा टाइम चली नहीं, हल्की बूंदें थी, जल्दी बारिश खुल गई। कल का दिन भी पूरा सूखा गया, रात को बारिश थी, फिर आज का दिन भी लगभग सूखा ही गया। अभी हम अपना महाराज अपने हिस्से का दूध पी रहा है। वहाँ पर पिताजी मिल्किंग कर रहे हैं। यहाँ पर तुलसी को भी दूध मिलेगा कुछ समय बाद उसके हिस्से का। अभी मंगल को दूध पिलाना बाकी है। यहाँ पर भाई मिल्किंग कर रहा है, तो सभी गाय की मिल्किंग में भी हो जाएगी। सिर्फ जो मिल्क निकाल रहे हैं उन्हीं गाय की बाकी है। व्यवसाय की मिल्किंग हो चुकी है। जल्दी से मिल्किंग करके गाय को खुला कर देते हैं, जिससे उनको मक्खियाँ ना परेशान करे, क्योंकि अभी बारिश के मौसम में थोड़ा बहुत गीला हो जाता है तो मक्खियाँ परेशान करने लग जाती हैं। तो अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ज़्यादा समय बाद करने लग जाएंगे। तो अभी मिल्किंग करने के बाद सभी गाय को खुला कर देंगे। चारा तो डल ही चुका है, फिर अपनी तुलसी भी अपने हिस्से का दूध पी लेगी। अभी सभी गायों को खुला कर दिया है, तो अभी अपना आराम से चारा खा लेगी। अगर जल्दी बारिश नहीं आई तो सभी चारा आराम से खा लेगी, तो चारा भी ख़राब नहीं होगा। जैसे पहले ही डाल देते हैं दोपहर को, तो अभी ज़्यादा चारा डाला नहीं, पहले ही चारा खा लिया होता है। तो सर जी और मैं पहले डैम पे गए थे, लेकिन वहाँ पे वीडियो बनाने के याद ही नहीं रहा, सिर्फ 2-3 फ़ोटो ही निकाले। तो बारिश शुरू हो गई थी, तो ये फ़ोटो वहाँ के हैं। उसके बाद सर जी को हमें घर पे छोड़ने के लिए चला गया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छी लगेगी। कल सुबह फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।